आइए आज आपको एक ऐसे गांव को दिखाते हैं जो धरती पर चांद में बसता है। अब आप बोलेंगे कि धरती में चांद पे कैसे कोई गांव बसता है। तो दरअसल इस गांव को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये धरती पे चांद पे बसता है, क्योंकि इस चांद तक पहुँच पाना सरकार के लिए इतना मुश्किल है कि वो आज तक यहाँ पर पहुँची ही नहीं है। हालांकि हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन इस धरती पे जो चांद है जिस पे ये गाँव बसा है, इस गाँव तक अभी तक सरकार नहीं पहुंची है। गांव ये अबूझमाड़ के बहुत अंदर है और गांव का नाम तोके है। मैं रात से यहाँ पहुंचा हुआ हूँ और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि यहाँ मैं बहुत कठिनाई से तो नहीं, लेकिन आराम से भी नहीं पहुँचा। तो पहली दफ़े मुझे कहना होगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मतलब कई पहाड़ियों को पार करके, जहाँ रास्ते नहीं थे और पगडंडियों से होते हुए जैसे तैसे यहाँ पे पहुँचा। और रात मैंने इसी गाँव में बिताई। तो गांव वालों से बातचीत हुई तो यहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इन्हीं समस्याओं के साथ यहाँ के गांव वाले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोसते किसी को नहीं है, उनको लगता है कि उनकी किस्मत में ही यही लिखा हुआ है। कारण ये है कि किसी से अपेक्षा नहीं है उन्हें, और कभी इन्होंने किसी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी नेता को गाली दें। कारण ये है कि कभी वोट भी नहीं दिया इन्होंने, और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इस गांव के इन बच्चों को दिखाऊं। इन सभी बच्चों को आप देखिए, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये भारत है, ये भारत के ही बच्चे हैं। और यहाँ पे जो है अबूझमाड़ के अंदर ये सारे जो बच्चे हैं, ये कोई स्कूल नहीं जाता। एक ख़ास बात यह है कि एक बच्चा स्कूल का ड्रेस ज़रूर पहना हुआ है, लेकिन ये भी स्कूल नहीं जाता। बताया जाता है कि इस गाँव में किसी समय में आश्रम हुआ करता था, लेकिन गांव वालों को पता ही नहीं चला कि वो आश्रम कब यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्यों यहाँ से शिफ्ट हो गया, इसकी जानकारी भी नहीं है। और यहाँ के लोगों के पास ना वोटर आईडी कार्ड है, ना यहाँ के लोगों के लिए कोई अस्पताल की व्यवस्था है। राशन के लिए जो चावल है वो भी अगर लेना है तो पहाड़ियों के पार दूर कहीं जाना है। देर रात अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर केवल भगवान के भरोसे वो लोग अपने परिजनों को छोड़ देते हैं, या तो फिर सिरहा गुनिया या जड़ी बूटियों के भरोसे। तमाम समस्याओं को लेकर जब मैं यहाँ गांव वालों से बात किया तो गांव वालों की समस्याएं इतनी थी कि सभी ने अपनी अपनी एक एक समस्या लेके यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि अबूझमाड़ के ग्रामीणों की इस समस्या से भी हर किसी को दो चार करवाना चाहिए। कारण ये है कि जब मंच पे कोई मुख्यमंत्री या मंत्री खड़ा होता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और बस्तर के आदिवासियों के लिए तो बताता है कि उन्होंने जो है स्वर्ग बना दिया है बस्तर को। तो बस्तर के स्वर्ग की हकीकत क्या है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो दादा ये बताओ कि यहाँ बच्चे लोगों का स्कूल का क्या व्यवस्था है, क्या है? मतलब ये सब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप बता रहे थे अभी। ये बच्चे लोग स्कूल जाते, लेकिन आश्रम रहता तो ये बच्चे लोग सब जन पढ़ते। तो यहाँ आश्रम नहीं है, तो यहाँ का आश्रम गढ़बेंगर ले गए, नारायणपुर। तो यहाँ से समस्या बोल के नक्सली पूरा यहाँ सामान ले गया, पुस्तक को जलाया बोल के, वो झूठ बोल के वहाँ ले गए। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था? नहीं हुआ। ऐसी आश्रम का सामान तो यहीं पड़ा था, वो सड़ गया अभी तक भी। अच्छा, कटिया वगैरह, गद्दा वगैरह, वो बर्तन वगैरह सब पूरा सामान आश्रम का यहीं था। अच्छा, तो यहाँ इतने सारे लोग बच्चे लोग पढ़ते, लेकिन वो लंबा दूर पड़ता है। यहाँ से जाना, किराया भाड़ा, वो 2 दिन लगता है यहाँ से तोके से नारायणपुर पहुँचने तक। इतने छोटे छोटे लड़के लोग कहाँ जा पाए थे। इसलिए अभी यहाँ हम लोग को गांव वाले चाहते कि हम लोग को आश्रम रहने से अच्छा होता बोल के। कितने बच्चे होंगे दादा अगर आश्रम खुल जाए तो? आश्रम खुल जाएगा तो कम से कम 150 जैसा ही मिलते हैं बच्चे लोग। अच्छा, 100-150 बच्चे हो जाएंगे? हो जाएंगे आसपास, सब आसपास गांव पारा माल मिला के ऐसा। तो ये सब बच्चे अभी अनपढ़ हैं, कोई स्कूल नहीं? पूरा स्कूल कोई नहीं गए, अनपढ़ है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब आज आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं तो यहाँ के गांव वाले दूसरे गांव तक नहीं भेज सकते। कारण ये है कि दूर 2 दिन लगता है यहाँ से, अगर किसी आश्रम में ले जाकर अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। अब ये छोटे छोटे बच्चों को कैसे लोग उतनी दूर भेज देंगे? इस गांव में आश्रम था। अब आप देखिए कि माओवादी हमेशा समस्या नहीं है, बहाना भी है। मतलब ये नहीं कि हर जगह पे नक्सलवाद लोग इसका रोना रो के
इसको बहाना के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दादा बता रहे हैं कि गांव में एक आश्रम था, लेकिन नक्सलियों ने उसमें आग लगा दिया, जला दिया, ये बहाना देकर आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया। और हकीकत ये था कि वहाँ पे किसी तरह की आगजनी नहीं हुई ना, और पूरा सामान सड़ गया। मतलब उस सामान को किसी ने छुआ तक नहीं, खराब हो गया, सड़ गया। और बता दिए कि ये नक्सलवाद की वजह से उस आश्रम को इन्होंने शिफ्ट कर दिया। वो कहानी बना दिया है, बुधराम कुमेटी है वो। बुधराम कुमेटी जी, वार्डन बुधराम कुमेटी वार्डन का नाम है। तो ये भी एक वो है कि बहाना। अच्छा दादा ये बताओ कि यहाँ किसी के पास वोटर कार्ड वार्ड है? यहाँ वोटर कार्ड भी नहीं है। तो वोट कैसे देते हो? हम लोग वोट देने से भी कहाँ उतने लंबे जाते, कोकमेटा वोट देने के लिए बुलाते हैं, सरपंच वोट। विधायक वोट? विधायक वोट में कहाँ जाते तो पता नहीं हमको, पता ही नहीं है। वही कोकमेटा बोलते हैं। तो ये से जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जाते। तो कभी वोट दिए कि नहीं? नहीं दिए, हम लोग नहीं जानते। इतने डोकरा लोग भी हो, वो लोग भी कभी नहीं दिए। विधायक कौन है अभी पता है क्या इधर? नहीं पता है, कुछ नहीं पता। नहीं पता। तो और कागज में क्या आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, सब का बन गया। अच्छा हुआ आधार कार्ड बन गया, नहीं तो पुलिस वाले आधार कार्ड नहीं रहने से भी नक्सली बता देते हैं क्या? अभी भी ऐसे आधार कार्ड रहने से भी नक्सली बोल के बताते हैं, पकड़ के भी ले जाते हैं। अच्छा, और जेल भी डाल देते हैं। किसको किसको मारे भी हैं। मारे मतलब जान से? जान से। अच्छा, 2012 को एक जन डूंगा आदमी का नाम का एक जन को यही गोटोल के सामने मार दिए। कहाँ? यहीं पे? अरे बाप रे, कब? दिन में कि? इसी दिन में 12 बजे। अच्छा, 2012 को। तो वो था क्या नक्सली? वो नक्सली कोई नहीं थे यहाँ, कहाँ उसने भीड़ में कहाँ नक्सली थे, पुलिस लोग थी यहाँ। तब ये समस्या है। और देखिए कि गांव वालों की ये समस्या कि आधार कार्ड है। मैं सोच रहा था कि आधार कार्ड है तो क्या होता है कि जब जंगल में कोई आदिवासी पुलिस वालों को मिलता है तो वो इस बात को ये करते हैं कि आप अपनी पहचान बताओ। तो पहचान बताने के लिए अब इनके पास, किसी के पास गांव में वोटर आईडी कार्ड तो है नहीं, तो मैं ये सोच रहा था कि आधार कार्ड हो तो शायद वो बच जाते होंगे। तो दादा ये बताओ, जैसे कोई रात को बीमार पड़ जाता है, रात हुआ कोई बीमार हो गया या दिन में बीमार जी, तो उसको कैसे अस्पताल कहाँ ले जाते हो? वैसी कटिया बना के वहाँ कच्चा पल जाते हैं। तो कल मैं आ रहा था तो खटिया ले जाने लायक रास्ता तो है नहीं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सकरा रास्ता है। दो जन बोहने से हो जाता है सर। अच्छा जी। और जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको भी बहुत मुश्किल से वैसे कटिया बना के ले जाना है बह के कच्चा पल तक। वहाँ से फिर गाड़ी मंगवाते हो वट्टी सर, उसके बाद गाड़ी में ले जाते हैं नारायणपुर। अच्छा जी। कितना समय लगता होगा यहाँ से खटिया में कच्चा पाल ले जाने? 1.5 घंटा पकड़ता है। 1.5 घंटा में पहुँच जाते हो? 1.5 घंटा 2 घंटा वैसा पकड़ता है। तो पहाड़ी चढ़ा के? जी, पहाड़ी तो बहुत है। अच्छा जी, पकना वगैरह सब है। ये यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं कभी कभी? स्वास्थ्य विभाग वाले डॉक्टर लोग? हाँ आते हैं, लेकिन उन लोग उतना सेवा नहीं करते हैं सर। अच्छा। एक दिन आते हैं फिर जाते हैं। यहाँ गोली वगैरह कोई सी छोड़ देते हैं। हाँ। कोई बच्चे उठा के खाएगा तो वो भी मुश्किल है, इसलिए उन लोग सोचते भी नहीं है। तो गोली कहाँ छोड़ देते हैं? ये देखो टोल में उस दिन भी आए थे, कल परसों आके यहाँ छोड़ दिए थे, छोड़ के फिर गए। किसी को बताया नहीं? किसी को बताया नहीं। अरे इतना जनता है तो जनता को बता के जाने से हो जाता जान। कुछ नहीं बताए। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताओ दादा, ये जो आप लोग धान वान लगाते हो, मक्का लगाते हो और जंगल से जो वनोपज इकट्ठा करते हो, इसको बेचते कहाँ हो? हाँ, इसका हम लोग जंगल का संपत्ति वनोपजन हम लोग जो भी कोसरा धान मेहनत करते हैं उसको हम लोग कावड़ में ले जाके कुतुल नहीं तो कोकमेटा वहाँ बेचते हैं। तो वहाँ पैसा ऐसा ठीक ठाक मिलता है? हमको जाने के लिए भी पहाड़ और पत्थर 3-4 घंटा ज़्यादा भी होता है। अच्छा, वो ले जाने के लिए। और वो उसमें ये बताओ, धान क्या रेट खरीदते हैं यहाँ पे? धान हम लोगों को इधर माड़ के आदमी लोगों को धान 12 रुपया किलो नहीं तो 10 रुपया, वो मोटा धान को 8 रुपया बोलते हैं सेठ लोग। अच्छा, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम लोग कैसे जानेंगे? जो रेट बताते हैं वही रेट में हम लोग देते हैं। तो सरकार नहीं खरीदती क्या धान? यहाँ पे धान खरीदी केंद्र दुनिया भर का चल रहा है। सरकार नहीं खरीदता है। आप लोगों के पास जमीन का पट्टा वट्टा है?
हमारा पट्टा नहीं है ज़मीन का। अच्छा, ज़मीन का पट्टा है ही नहीं? नहीं है। सरकार के पास भी है एक्सक्यूज़ कि इनके पास ज़मीन का पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं है तो धान आपके खरीदे नहीं जाएंगे, है ना? जी। तो ये बेचारे व्यापारी को बेचेंगे। मेहनत वही है, लेकिन यही है कि कागज़ नहीं है। कागज़ केवल बीच में जो एक लफड़ा नहीं चल रहा था कि कागज़ दिखाना होगा, तो सिर्फ मुस्लिमों के साथ नहीं है, बस्तर में यहाँ अबूझमाड़ियों के साथ भी यही है कि कागज़ नहीं है तो कुछ नहीं है। कागज़ नहीं है तो इनके धान 8 रुपये से 10 रुपये किलो खरीदे जाएंगे। कागज़ है तो भूपेश सरकार 25 रुपये में धान खरीद के अपना पेट ठोकती है। दादा, आप ये बता रहे थे उस समय कि बच्चे लोग को एक तो एडमिशन नहीं मिलता आश्रम में जी। और नहीं तो बच्चे लोग को ले जाते हैं तो घुमा देते हैं, बता रहे थे। कैसा था, क्या सिस्टम घुमा देते हैं मतलब? मतलब ऐसा यहाँ जो वो महाराज आता है मई महीना, नहीं तो हाँ मई महीना आता है, जहाँ कच्चा पाल नहीं तो कुत्तुल, यहाँ भी कभी कभार हमारा गांव में भी आया, लेकिन ले जाते हैं आश्रम में ले जाके। मतलब वहाँ से एक गांव का लड़का वहाँ, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन कहाँ सेंटर जगह में कहीं भी आका बेड़ा नहीं तो कच्चा पाल इरक बटी कहीं भी वहाँ से बेच देता है। तो हमको फिर हमारा बच्चा हमारा पिल्ला बोल के हम लोग बहुत भी ढूंढे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है हमारा बच्चा ना। अब यहाँ वहाँ जी हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ वहाँ गुरुजी मन को पूछने से वो भी मुश्किल से पता चलता है। अच्छा अच्छा, ये अभी एक तो बीमारी आया था कोरोना, सुने थे नाम? हाँ, कोरोना बीमारी सुने हैं सर, लेकिन उसका टीका लगा है? वो टीका भी कौन कौन तो लगाए, कौन कौन तो नहीं लगाए। यहाँ आए थे क्या टीका लगाने वाले? नहीं आए थे, कोरोना का टीका नहीं लगाया? नहीं लगाए। अच्छा, तो दादा कोरोना का टीका का नहीं लगाया किसी को नहीं लगा? नहीं लगाए, आधा कौन कौन तो वही तो कच्चा पाल में लगाए आधा। ये जो लड़के लोग हैं तो ये लोग क्या करते हैं, युवा जो अंदर बैठे हैं, आओ उनसे बात करते हैं। हिंदी तो आता होगा उनको, है कि नहीं? आओ आ जाओ सुनील। यहाँ पे कुछ युवा बैठे हैं, एक दो हाथ में ब्रश लिए हुए हैं, तो लग रहा है थोड़ा सा हाईटेक है। इनसे भी बात करते हैं, सुबह का समय है ना। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? क्या नाम है? हिंदी आता है? नहीं आता है। अच्छा, हिंदी में बताओगे कि हिंदी नहीं आता? तुमको आता है हिंदी? ये बात ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हिंदी आता है ना? अरे खड़े हो जाओ, उठो उठो, शर्मा रहे हो? शादी हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ है? तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे गोटुल में और शादी नहीं हुआ है? ये बताओ क्या काम करते हो, पढ़ाई वढ़ाई की हो? हैं? कैसे? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की हो? यहाँ के युवा हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों ने अपनी बात रखी बहुत अच्छे से। और मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अबूझमाड़ के अंदर जो घोटुल संचालित किए जाते हैं उस घोटुल की हकीकत क्या है, और आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ के कल्चर क्या है, यहाँ की समस्याओं पे तो हमने एक लंबी बातचीत गांव वालों से की है, बच्चों की समस्या भी दिखाई, और ये भी बताया कि किस तरह से लोग यहाँ पे धरती पे चांद में रहने के समान रह रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया से कटे हुए हैं चारों तरफ। भौगोलिक स्थिति से तो इतनी आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसी तरह की पहाड़ियाँ इस गांव के चारों तरफ हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ। और इस तरह से जो है इस गांव तक पहुंचना इतना मुश्किल है, लेकिन ये गांव वाले यहाँ रहते ज़रूर हैं बिना किसी शिकायत के, बिना किसी, क्योंकि कभी किसी को इन्होंने वोट नहीं दिया तो ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे नेता और विधायक आते नहीं हैं। तो ये अबूझमाड़ की एक सच्चाई है। तो मुझे लगा कि इस सच्चाई को आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसी समस्या है कि छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, और एडमिशन मिल जाता है तो कई दफ़े ऐसा होता है कि उनके बच्चे भी खो जाते हैं, जिसे ढूंढना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। आपको इसे सोचना होगा, आपको सोचना होगा और समझना होगा कि अबूझमाड़ के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है। किसी समय में यहाँ के सर्वे को रोक दिया गया था कि यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके, और जिसका फ़ायदा हालांकि बोलते हैं कि माओवादियों ने उठाया, लेकिन कई हर दफ़े माओवादियों ने जो फ़ायदा उठाया उसका फ़ायदा सरकार भी उठाती है, ये भी नज़र आ रहा है। क्योंकि यही वजह है
कि यहाँ के आश्रम में आगजनी नहीं होने के बावजूद भी माओवादियों का बहाना देकर उस आश्रम को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। कई समस्याएं, हर समस्याओं से आपको रूबरू कराऊंगा। अगर आपको लगता है इन समस्याओं को समझना चाहिए, इसके समाधान पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।